क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये तो बेहतर स्थिति होता है मून सिक्स्थ हाउस में। सेम टाइम में आप हेल्थ सेक्टर में जो भी सर्विस प्रोडक्ट है उसको भी आप सेल भी कर सकते हो, ये भी सही चीज यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे दूसरा के एंगल में हम देखेंगे तो आप यहाँ पे आइसोलेशन जा सकते हो। आइसोलेशन वही चीज में होगा जब मून सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस देखते, आप स्पिरिचुअल चीज में इन्वॉल्व हो गए, आप योगा में इन्वॉल्व हो गए, आप मेडिकेशन चीज में भी जरूर इन्वॉल्व हो सकते हो जब मून सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस को देखता है। मित्रों नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। दोस्त आज हम बात करेंगे जब चंद्र सिक्स्थ हाउस में रहते हैं, मून इन सिक्स्थ हाउस, उसका इफेक्ट क्या होता है। ये चीज को हम समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा मून क्या होता है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है। जब मून छठवां भाव में होते हैं वो दृष्टि कहाँ डालते हैं। फिर मून जब सिक्स्थ हाउस में होते हैं आपको कितना सारा चीज में पॉजिटिविटी दे सकते, और कौन सा सारा चीज में जो नेगेटिविटी होता है उसको भी हम बात करेंगे। आखिर में हम कवर करेंगे वीडियो में रेमेडीज क्या होता है, उसको हम जरूर यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं मून क्या होता है। द प्लैनेट मून क्या होता है, चंद्र क्या होता है। मून आपका मन का कारक होता है, मून आपका माइंड होता है, मून आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो आपका इनर माइंड होता है, जहां पे आप इंट्यूशन लेवल दिखाई देता है। मून होता है एक इमोशनल एनर्जी होता है, क्योंकि मून जो चंद्र होता है वाटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर मून होता है आपका माता होता है, मदर होता है। मून आपका इनर सेल्फ होता है, जो आपका अंदर का फीलिंग होता है, ये मून से आता है, क्योंकि ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। मून होता है केयरिंग को रिप्रेजेंट करता है, नर्सरिंग को रिप्रेजेंट करता है, डेडिकेटिंग चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मून का अंदर में जो इमोशन से जुड़ा हुआ जो सारा चीज ये दिखाई देता है। मून आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपका माइंड इधर उधर हो सकता है। मून आपका आखिर में जो बताया था ना, इंट्यूशन लेवल का एक बेहतर पर्याय यहाँ पे दिखाई देता है जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते हैं। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते हैं तो फिर क्या चीज को यहाँ पे दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं हाउस ऑफ सिक्स्थ क्या होता है, हाउस ऑफ सिक्स्थ होता है आपका डेली रूटीन वर्क होता है। सिक्स्थ हाउस होता है आपका स्वास्थ्य हेल्थ का हाउस होता है। सिक्स्थ हाउस होता है एनिमीज का हाउस होता है। सिक्स्थ हाउस में आप कंपटीशन का लेवल देखते हैं। सिक्स्थ हाउस होता है आपका डेब्ट और लोन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कर्ज यहाँ पे दर्शाता है। सिक्स्थ हाउस होता है आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई सर्विस में है, आप जॉब में, आप कोई एम्प्लॉय है, ये सारा चीज सिक्स्थ हाउस से देखते हैं, एक बेसिक नेचर है। जब भी यहाँ पे मून इन सिक्स्थ हाउस, मून जब सिक्स्थ हाउस में आते हैं फिर ये इफेक्ट कैसे होता है। पहले देखिए जो आपका डेली लाइफ रूटीन में आता है, जो डेली वर्क आता है, मून यहाँ पे कभी कभी सही में जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। क्यों होता है आप सोचिए। मून एक ऐसा ही प्लैनेट है जहां पे माइंड स्विंग दिखाई देता है, आपका मन कभी इधर होता है कभी उधर होता है। इसी वजह से आपको एक रेगुलर मैनर में कोई काम करना है तो आप नहीं कर पाते। जहां भी देखिए ना, शनि जब एग्जल्ट करता है ना, यहाँ पे ये बेहतर होते हैं। शनि आपको डेली रूटीन में बांध के रखता है, लेकिन मून क्या करता है ना, मून एक माइंड होता है, वो फिसल ही जाता है। इसी वजह से कोई कांस्टेंट काम आपको बार बार करने के लिए बोला गया तो फिर आप यहाँ पे खड़े नहीं होते, तो ये दिखाई देता है। क्योंकि ये डेली लाइफ रूटीन में भी दिखाई देता है, जो बार बार एक चीज को आप रिपीट नहीं कर पाते हो, ये चीज होता है। फिर जब हम बात करेंगे हेल्थ का ऊपर, मून इन सिक्स्थ हाउस, यहाँ पे देखिए आपका जो मदर होते हैं ना, उनका हेल्थ का इशू तो आता है। आपका भी हेल्थ इशू हो सकता है जब आपका चाइल्ड बर्थ होने के बाद, आप जब मदर बनते आपका भी थोड़ा बहुत हेल्थ इशू आता है, और आपका जो माता होता है उनका हेल्थ इशू यहाँ पे दिखाई देता है। लेकिन मून यहाँ पे है, आपका अंदर में इंट्यूशन लेवल है, आप समझ सकते हो कौन सा चीज वजह से है। इसी वजह से हेल्थ यहाँ पे 50-50 मैं मान सकता हूँ, हेल्थ में हम ओवरकम करेंगे। लेकिन हेल्थ इशू तो आता है जब मून सिक्स्थ हाउस में होते हैं। फिर सिक्स्थ हाउस होता है हाउस ऑफ कंपटीशन दिखाता है, ये हाउस ऑफ एनिमीज दिखाते हैं। यहाँ पे मून कम से कम बेहतर नजर में आते, क्यों आते हैं देखिए। मून का जो माइंड होते हैं, मून का जो सबकॉन्शियस माइंड में जो निखरता है जो चीज, क्योंकि बेसिक देखेंगे सिक्स्थ हाउस होता है मरकुरी का हाउस होता है। यहाँ पे आपका बुद्धि बेहतर होगा जब ये इंट्यूशन लेवल के साथ मैच करता है।
इंट्यूशन लेवल क्या होता है? आप सामने वाले को पढ़ सकते हो। जब आप सामने वाले को समझ सकते हो तो फिर यहाँ पे एनिमीज का ऊपर तो आपका विन होगा। कंपटीशन में आप भाग भी लेते हो, कौन सा चीज होने वाला है आप पहले से सोच लेते हैं ये चीज होने वाला, क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल इस चीज में आपको हेल्प करता है। इसी वजह से दोनों चीज में यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन आपका दिखाई देता है जब मून सिक्स्थ हाउस में होते। कौन सा चीज में? कंपटीशन और एम्प्लॉयज में मून अच्छा यहाँ पे होता है। फिर जो हम बात करेंगे, जो सिक्स्थ हाउस होता है ये हाउस ऑफ लोन होता है, कर्ज होता है। जब मून यहाँ पे आता है तो देखिए आप यहाँ पे लोन लेते हो, कभी माइंड किया ये चीज करना है बनाना है, इसी वजह से लोन भी ले लेते हो। कभी कभी वो चीज बनाते नहीं, फिर पैसा भी आपका पास से चला ही जाता है, फिर लोन चुकाने का कोई तरीका भी आप नहीं रखते। देखिए आप जब भी लोन यहाँ पे लेने के लिए जाते हो, आप एक चीज बनाने के लिए लोन लेते हो, लेकिन कभी कभी होता है ना वो माइंड से स्लिप हो जाता है, 2 दिन के बाद वो चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर वो पैसा का कोई ऑपोजिट ऐसा ही कोई चीज में यूज नहीं होता है। इसी वजह से पहले जब भी आप लोन करते हो ना, एक प्लानिंग कीजिए लोन को कैसे चुकाना है। आप वो काम के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, पैसा कहाँ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज में गलत हुआ, आपको बेनिफिट नहीं है, कम से कम आपका एक दूसरा प्लान रहना चाहिए वो पैसा को चुकाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे सही भी नहीं होते जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते डेब्ट और लोन के लिए। फिर हम बात करते हैं जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते। सिक्स्थ हाउस होता है हाउस ऑफ सर्विस होता है। यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्विस प्रोवाइड करना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हो मेरा मन का हिसाब में काम हो, इसी वजह से आप सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे बेहतर होगा। कम से कम सर्विस लेने से आप प्रोवाइड ज्यादा करते हैं। आप यहाँ पे जॉब और एम्प्लॉय में ज्यादा टिकते नहीं हो, लेकिन जब सर्विस प्रोवाइड के बारे में आता है, जब आप सर्विस देते हैं तब मौन का स्थिति यहाँ पे बेहतर दिखाई देता है। ये भी एक अच्छा चीज होता है, लेकिन वही चीज रिपीट करूंगा, सर्विस के लिए सही है, लेकिन जॉब और एम्प्लॉय का नजर में ये थोड़ा बहुत गलत यहाँ पे होता है। फिर हम बात करेंगे जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते हैं उसका जो एस्पेक्ट होता है, उसका जो दृष्टि होता है वो कहाँ जाता है। देखिए मून का एक ही दृष्टि होते है, वो सामने देखते हैं। मून जब सिक्स्थ हाउस में रहता है वो सामने ट्वेल्थ हाउस को देखता है। यहाँ पे देखिए जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो हमारा एक्सपेंस का घर होता है, यहाँ पे मनी जाता है, यहाँ पे कोई भी चीज के लिए आप पैसा खर्च करते हैं। फिर जो ट्वेल्थ हाउस हमारा होता है ये फॉरेन कनेक्टिविटी दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस होता है तो हाउस ऑफ आइसोलेशन भी दिखाता है, ये भी हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी ट्वेल्थ हाउस होता है। जब चंद्र सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस को देखता है, यहाँ पे देखिए आप कोई हेल्थ इशू के लिए आप पैसा यहाँ पे यूज कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। सेम टाइम में आप यहाँ पे सर्विस भी दे सकते हो। कौन सा चीज में आप सर्विस देते हो? अगर आप एक हेल्थ मतलब आप एक ऐसे चीज में योगा या मेडिकेशन आप प्रोवाइड करते हैं, आप ऑनलाइन योगा टीचर है या तो कोई हीलिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज सर्विस आप दे सकते हो, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये तो बेहतर स्थिति होता है मून सिक्स्थ हाउस में। सेम टाइम में आप हेल्थ सेक्टर में जो भी सर्विस प्रोडक्ट है उसको भी आप सेल भी कर सकते हो, ये भी सही चीज यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे दूसरा के एंगल में हम देखेंगे तो आप यहाँ पे आइसोलेशन जा सकते हो। आइसोलेशन वही चीज में होगा जब मून सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस देखते, आप स्पिरिचुअल चीज में इन्वॉल्व हो गए, आप योगा में इन्वॉल्व हो गए, आप मेडिकेशन चीज में भी जरूर इन्वॉल्व हो सकते हो जब मून सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस को देखता है। फिर हम बात करते हैं जब मून सिक्स्थ हाउस में रहते हैं तो फिर पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे कौन सा चीज में दिखाई देता है। देखिए पॉजिटिविटी होता है विन ओवर योर एनिमीज इन कंपटीशन, मैं बताया आपको, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन लेवल के वजह से ये सारा चीज यहाँ पे सही होता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हो तो ये भी चीज यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज दिखाई देता है। एक प्रोफेशन कैरियर करने के लिए अगर आप चाहते हो सर्विस प्रोवाइड करना है। तीसरे में हम देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट हो जो हेल्थ सेक्टर का चीज में है, या तो कोई हीलिंग या सर्विस चीज में आप चाहते हो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ये सारा चीज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे एक पॉजिटिव नेचर में दिखाई देता है, क्योंकि आप दूसरे का प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। ये होता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन लेवल के वजह से। इसी वजह से आप दूसरे का प्रॉब्लम यहाँ पे बेहतर संभालते हो, उसको समझते हो।
क्योंकि जब आप किसी का माइंड पढ़ सकते हो, किसी के देख के आपको बता सकते हो, तब उसका प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व करते हो। ये भी एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे दिखाई देता है जब मून 6th हाउस में रहते हैं। तो फिर नेगेटिव चीज क्या है? नेगेटिव चीज होता है जो आपका कर्ज है, जो आपका लोन है, उसको आप पहले जब भी जाते हो लोन के लिए, उससे पहले आपको एक प्लान बनाना है कैसे लोन को चुकाना है, नहीं तो ये एक नेगेटिव यहाँ पे दिखाई देता है। और होता है कि ओवर थिंकिंग होता है, ओवर थिंकिंग से एंजाइटी में जा सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर थिंकिंग से आप अवॉइड कीजिए, वो भी एक खराब चीज यहाँ पे दिखाई देता है। तीसरे अगर देखेंगे, जो आपका डेली रूटीन होता है आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये भी एक नेगेटिव चीज यहाँ पे जरूर दिखाई देता है। तो फिर हम बात करेंगे, और ये सारा चीज नेगेटिव चीज है यहाँ पे, फिर इसके लिए रेमेडीज कौन बेहतर होता है? पहले देखिए रेमेडीज, रेस्पेक्ट टू योर मदर, मदर को आप सम्मान दीजिए, और मदर से आप ब्लेसिंग लीजिए। ये सारा चीज एक बेहतर, एक सिंपल रेमेडीज है। आप माँ से जितना जुड़िए और उनसे आप भी रेस्पेक्ट दीजिए, उनका जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, उससे हेल्प भी कीजिए। आखिर में उनसे ब्लेसिंग लेने आपके लिए बेहतर होता है। सेकेंड पॉइंट में होता है जो सोमवार होता है, मंडे होता है, मंडे में आप शिव मंदिर जाइए, वहां पे जो शिव का लिंग का ऊपर आप पानी डालिए, ये एक पानी जल जल जो होता है ना, जल आप अर्पण कीजिए। और आप तीसरे में जो आता है, जो व्हाइट कलर का चीज होता है, जैसे राइस हो सकता है, कर्ड हो सकता है, या कोई क्लॉथ भी क्यों ना हो, उस सारा चीज को डोनेट कीजिए जिसको जरूरत है। जिस लोग को ये चीज चाहिए, जो सोसाइटी में थोड़ा नीचे रहते हैं, उन लोग को आप व्हाइट क्लॉथ हो, व्हाइट का कलर का खाना हो, वो सारा चीज आप उनको दे सकते हैं। ये भी एक रेमेडीज यहाँ पे होता है। आखिर में जो मंत्र होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। वो मंत्र होता है ओम सम सोमाया नमः। ये मंत्र आप 108 बार सोमवार भी जप कर सकते हो। अगर मूड का स्थिति और भी खराब है, आप रेगुलर इस चीज को भी आप जप कर सकते हो, आपके लिए बेहतर होने के लिए। तो मित्रों, ये वीडियो था मून इन 6th हाउस। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी मिल रहा है, तो कम से कम सब्सक्राइब कीजिए। और कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई कलीग है जो मून के बारे में जानना चाहता है, अगर उसका मून 6th हाउस में है, तो फिर ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।